तो चलिए आज के लेक्चर पे आते हैं। उससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास डेली बेसिस पर जो नोटिफिकेशंस हैं वो पहुंचती रहें और आपको आगे की क्लासेस, आगे का कोर्स करने में हेल्प मिले। 11th में अकाउंट्स के साथ साथ हमारी प्लानिंग जल्दी से जल्दी आपको ईको और बीएसटी के लिए भी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देने की है, तो आपको तभी मिल पाएगा, तभी आप उसको देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो है जब आप 12th की भी प्रिपरेशन करेंगे तो 12th के भी हमारे पास बहुत से लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आते हैं। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक, और लास्ट क्लास में मैंने आपको, आप मानिए यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, करेक्ट, जिसमें हम यहाँ तक पहुँचते हैं प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट भी करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती हैं जैसे आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड। ठीक, तो इन एडजस्टमेंट्स को भी हम करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 एडजस्टमेंट दी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यही एडजस्टमेंट आती हैं, लेकिन 6 नहीं आती, कभी 1 कभी 2, बस इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट एग्जाम में नहीं आती। चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी, क्लास नंबर 8, तो प्लीज जरूर देखिए, वो सिंगल एंट्री सिस्टम की पहली क्लास है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। सुमन डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का वॉल्यूम और बड़ा हो गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर की वेटेज में आने का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर की वेटेज में आएगा। अब जरा देखिए बेटे, मैंने आपको बताया था कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो ये 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, ये 4 आइटम चाहिए। पहले तो इन 4 पर फोकस करके यहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करेंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए 1 अप्रैल को यानी कि ईयर की स्टार्टिंग की उसने हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं यहां पर। ठीक, और यहां पर दे रखी हैं 31 मार्च की, यानी कि ये दे रखी हैं ओपनिंग और ये दे रखी हैं क्लोजिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेटे अगर सपोज करो हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अब वो हमें कैपिटल देगा नहीं, वो कैपिटल ना दे के हमें दे देगा एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हम कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटे? कैपिटल निकालने का यही तरीका है कि हम एसेट्स में से क्या कर दें, लायबिलिटीज को माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी। क्लियर? ये बात आपको पता चल जाएगी जैसे ही आप एसेट्स प्लस कर देंगे, लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ये तो हो गई बात ओपनिंग और क्लोजिंग की। नीचे क्वेश्चन कहता है प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश 5000 पर मंथ, तो 5000 इंटू 12, ये हो गई 60,000 रुपीज उसकी ड्रॉइंग्स। डेप्रीशिएशन लगाना है कार पे और 10% फर्नीचर पे। एक और बात, आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख लेनी है, जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे ये डेप्रीशिएशन है, तो कोई भी एडजस्टमेंट जो होती है वो बेटे कहां पर होती है? क्लोजिंग वैल्यूज पर। यानी कि सपोज करो जो डेप्रिसिएशन लगेगा कार पे वो क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा, फर्नीचर पे भी जो लगेगा, फर्नीचर पे भी वो क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा, ना कि ओपनिंग वैल्यू पे। क्लियर? आउटस्टैंडिंग रेंट है और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? हमारी एडिशनल कैपिटल। अभी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना एडजस्टमेंट का, पहले आप यहां तक पहुंचिए, पहले आपको पहुंचना है यहां तक। अब पहले सुनिएगा मेरी बात, मुझे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है मुझे? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, 1 अप्रैल की कैपिटल। तो सारी एसेट्स को कर दो प्लस, कैश इन हैंड प्लस, डेटर एसेट होती है प्लस, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है माइनस, बिल रिसीवेबल प्लस, बिल्स पेबल माइनस, कार का कोई बैलेंस नहीं दे रखा, स्टॉक एसेट होती है प्लस, फर्नीचर प्लस, इन्वेस्टमेंट प्लस, बैंक बैलेंस प्लस। तो इन सबको प्लस माइनस करो,
और 1 अप्रैल की कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब की बार मैंने कैलकुलेट करके रख दी है कि आपका टाइम कम वेस्ट हो, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी 2,24,000। अब ऐसे ही हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली, कैश इन हैंड प्लस डेटर प्लस क्रेडिटर माइनस BR प्लस बिल्स पेबल माइनस कार प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस और आपका बैंक बैलेंस प्लस। क्लियर? इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक, अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, दूसरे नंबर पे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। प्रॉफिट निकालने की चारों चीजें आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल है 3,50,000, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स 60,000, ड्राइंग्स आ गई 60,000। ठीक, उसके बाद आप देखें तो एडिशनल कैपिटल है 30,000, एडिशनल कैपिटल 30,000 माइनस, और जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है 2,24,000, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस 2,24,000। आई होप आप सबको यहां तक की बात क्लियर है। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। 3,50,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 2,24,000, ये आ गया 1,56,000, और इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये हमारा एक तरीके से एक आंसर आ गया, यहां तक हमारा एक आंसर आ गया, ये देखिए। अब बात आती है एडजस्टमेंट करने की। बेटा अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक एडजस्टमेंट थी, डेप्रिसिएशन कार पर है 5%। तो बेटे कार कितने की थी जरा देखो, 80,000। तो हमने यहां से करा लेस डेप्रिसिएशन। 80,000 की कार है, 5% का डेप्रिसिएशन, तो 4,000 रुपीज का डेट बन गया। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 10%, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग वैल्यू 48, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 48,000 का 10%, दैट इज 4,800। सही, ये कार पे थी। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग की जो एडजस्टमेंट है वो माइनस होती है। आउटस्टैंडिंग क्योंकि कोई खर्चा है जो आपको देना बाकी है, करेक्ट? तो खर्चा तो है ना आपके ऊपर, और कितना है रेंट, 6,000 रुपीज। तो ये भी 6,000 भी क्या होंगे, माइनस। तो ये तीनों आइटम्स क्या होंगी, ये तीनों आइटम्स हो जाएंगी माइनस। और ये सब करने के बाद हमारा लास्ट में कैलकुलेट जो कराएगा उसको हम बोलेंगे। तो 156 में से मैंने माइनस कर दिया 4,000, माइनस कर दिया 4,800, माइनस कर दिया 6,000, तो 141,200, करेक्ट? दिस इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। एक स्मॉल बिजनेस को ये पता चल गया कि भाई मैंने ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट जनरेट करा है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस शॉर्टकट ये लगाया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मैंने आपके लिए पहले ही कैलकुलेट करके रखी थी, लेकिन आपको समझा दिया। ओपनिंग बैलेंसेस में एसेट को प्लस लायबिलिटी को माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगी, और क्लोजिंग वैल्यूज में प्लस माइनस करोगे तो क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक, सबसे पहला स्टेप होता है आप यहां तक पहुंचो, ये आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन है, यहां तक पहुंचो। यहां तक डन करने के बाद फिर क्वेश्चन में पढ़ो कौन सी एडजस्टमेंट है और कौन सी एडजस्टमेंट का क्या करना है, वो मैंने यहां पर आपको बता रखा है। करेक्ट? मोस्टली यही एडजस्टमेंट आती हैं, और इनमें से भी सब नहीं आती, एक या दो आती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 2 एडजस्टमेंट थी, एक डेप्रिसिएशन था और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। ठीक, चले आगे, चलिए जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, केवल करेंगे आप लोग खुद। ठीक, पूरा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से,
करवाऊंगा नहीं, क्योंकि बेटे इतने सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे, तो आपको करना है आज ये क्वेश्चन, ठीक, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, और क्वेश्चन भी अच्छा है। अशोक कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज एज फॉलोज। बेटे देखो 1 अप्रैल कौन सी डेट होती है, ईयर की स्टार्टिंग की, तो इसका मतलब उसने जब मुझे ईयर की स्टार्टिंग पे एसेट और लाइबिलिटीज बता दी, तो इसका मतलब उसने मुझे कैपिटल तो नहीं दी होगी। कैश इन हैंड, बेटे ये हमारी एसेट है, प्लस हो जाएगा। जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो प्लस होंगे, जिन्हें मैं सर्कल में बंद करूंगा वो माइनस होंगे। तो कैश इन हैंड एसेट होती है, प्लस कैश एट बैंक, प्लस स्टॉक, प्लस डेटर्स, प्लस फर्नीचर, प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, माइनस, क्योंकि क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो यहां से आपकी निकल कर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल कर आएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब आते हैं उसकी पोजीशन 31 मार्च को क्या थी, 31 मार्च को, तो यहां से क्या निकालनी है हमें, क्लोजिंग कैपिटल, ईयर के एंड पर कैपिटल। और कैसे निकालेंगे, एसेट प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस बीआर प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर प्लस और सन्ड्री क्रेडिटर माइनस। ठीक, ये क्या हमारी लायबिलिटी। यहां से हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, अब आराम से सुनिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 18,000 रुपीज, उसने बिजनेस से 18,000 रुपीज निकाले, ऑफ विच 9200 वर स्पेंट इन परचेजिंग अ टाइपराइटर। जरा यहां ऊपर देखो, यहां क्लोजिंग वैल्यू में कहीं तुम्हारे पास टाइपराइटर है। उसने क्या करा, 18,000 बिजनेस से तो निकाले, लेकिन उससे क्या खरीद लिया, 9200 का टाइपराइटर खरीद लिया। मेरे बेटे एक बात बताओ, उसने 1800 तो विड्रॉ करे, जिसमें से 9200 का खरीद लिया टाइपराइटर। भाई टाइपराइटर तो बिजनेस के लिए खरीदा ना, बाकी पैसे जो बचे उसके 8800, ये हो गया उसका पर्सनल एक्सपेंस। तो यहां पर 8800 तो हो गए उसकी ड्राइंग्स। पहली बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक और बात, बेटे जो टाइपराइटर उसने खरीदा वो भी तो आपकी एसेट है, और आप उस एसेट को यहां तो हमने कहीं काउंट करा नहीं, देखो यहां तो कहीं डेटर है नहीं जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली, और आप प्लस माइनस कर चुके हैं। तो आपको बाद में अचानक से पता चला ओहो भाई मेरे पास तो एक और एसेट है, तो क्या दिक्कत है भाई, जो भी तुम अब तक क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुके उसके अंदर टाइपराइटर और जोड़ दो, वो भी तो तुम्हारी एसेट है। कितनी, 8800। तो मान लो अगर तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 50,000, तो 50,000 में 8800 और ऐड कर दो तो कितनी आ जाएगी, 58,800। क्लियर होती है बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां तक डन। तो मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल बता दिया, क्लोजिंग कैपिटल बता दिया, और क्लोजिंग कैपिटल के बाद आपको ड्राइंग्स बता दी। डेप्रिसिएशन फर्नीचर और टाइपराइटर पर लग जाएगा आराम से। टाइपराइटर कितने का है, 8800, इसका 10%, नहीं सॉरी टाइपराइटर 9200 का है, तो 9200 का 10% 920। फर्नीचर 8000 का है, 8000 का 10%। तो मेरे बेटे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले फॉर्मेट में क्लोजिंग लिखो, ड्राइंग लिखो, एडिशनल लिखो, ओपनिंग लिखो, पहले यहां तक आओ, उसके बाद करिए एडजस्टमेंट। ठीक, अब एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, 9200 पे 92 रुपीज आ गया डेप। फर्नीचर है 8000 के, तो लेस डेप ऑन फर्नीचर
फर्नीचर का डेप आ गया 800। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये पहले खुद निकालो, खुद निकाल के यहां पुट कर दो, ये आंसर तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, फिर एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट पहले ही नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। मे का प्रोविजन 600 रुपीज बैड डेट हो गए, चलो जी कोई बात नहीं, तो 600 बैड डेट हो गए। आप सबको पता है बैड डेट भी एक नुकसान ही होता है, तो बैड डेट हो गए 600। अगली एडजस्टमेंट लिखी है 5% मे का प्रोविजन ऑफ ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटे ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसे तो पता भी होगा बहुत से बच्चों को। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटे क्वेश्चन में हमारे डेटर थे 24,000 के, 24,600 के। अब 24,600 में से अभी अभी मुझे पता चला कि 600 रुपीज मुझे नहीं मिलेंगे, तो कितने रह गए अब 24,000। अब मैंने अंदाजा लगाया, तो मेरा अंदाजा ये कहता है कि जो डेटर बचे हैं उसमें से भी 5% का बैड डेट हो सकता है। तो 24,000 का 5% दैट इज 1,200। ठीक, इसका हमने प्रोविजन बना लिया और ये सारी एंट्री माइनस कर दी, तो यहां निकल कर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस। प्लस में आया था प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। बेटे देखो, कुछ क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करके दिखाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन पूरे पूरे समझाऊंगा और बोलूंगा कि बेटे करो अपने हाथ से। पिछले चैप्टर में भी जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा, तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया, 7A लेक्चर में मैंने होमवर्क में दिया, और 7B में, लेक्चर नंबर 7B में तो 10 मिनट में मैंने उसका सॉल्यूशन आपको दिया। तो बेटा उससे थोड़ा सा ये होगा, आपको भी ऐसा फील होगा कि हमें कोई होमवर्क दे रहा है, चलो भाई करके देखते हैं, करके देखते हैं, क्या पता हम पूरा क्वेश्चन कर दें। और जहां आप एक चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन करने लगोगे, आपका मॉरल बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और क्वेश्चन करने लगोगे। बस यही तो चाहते हैं हम भी कि आप क्वेश्चन करें, ठीक, बस अपने आप होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले जी, दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी इसको देखते हैं। 1 अप्रैल 2016 को एक्स ने एक बिजनेस शुरू करा विथ 40,000 रुपीज एज इज कैपिटल। ऑन मार्च 31st 2007 हिज पोजीशन वॉज, बेटे 31 मार्च को उसकी पोजीशन ये है, चलो जी कोई बात नहीं। अब बेटे ईयर के एंड पे जो पोजीशन होती है उससे हमें क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ओपनिंग कैपिटल तो ये रही, ओपनिंग कैपिटल में मिल चुकी। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है माइनस, बिल्स पेबल माइनस, बैंक प्लस डेटर प्लस स्टॉक प्लस प्लांट प्लस फर्नीचर प्लस। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्रू 24,000, तो ये क्या हो गई, ड्राइंग्स। 1 अक्टूबर 2016 को उसने 30,000 रुपीज और लगाए बिजनेस में, ये क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल। और फिर दे रखी है 2 एडजस्टमेंट। तो बेटा एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग कैपिटल। -30 -10 प्लस ये आ रही है बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 1,40,000। अब जरा बताओ मुझे, क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है, ड्राइंग भी है, एडिशनल कैपिटल भी है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपकी, हमने अपने फॉर्मेट में लिखा क्लोजिंग कैपिटल 140, ओपनिंग कैपिटल 40, एडिशनल कैपिटल 30,000
ठीक, और ड्राइंग 24,000। टोटल करा, टोटल करके हमने यहां तक निकाल लिया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और मैंने तो अभी एडजस्टमेंट रीड भी नहीं करी। पहले यहां तक तो पहुंचो, एक स्टेप तो क्लियर करो। 140 प्लस 24 माइनस 30 माइनस 40, ये आ गया हमारा 94,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी है कितना? 68,000 का 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन। 68,000 इंटू 10%, 6,800 माइनस। उसके बाद आगे आते हैं, 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। तो डेटर्स कितने हमारे? 50,000। 50,000 का 5% लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 50,000 का 5% प्रोविजन, इसका मतलब 2,500 रुपीज़ का बैड डेट हो सकता है, हुआ नहीं है पर हो सकता है। अब 94,000 में से 6,800 भी माइनस कर दो, 2,500 भी माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 84,700। क्या आ गया? 84,700। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि जिस भी क्लास को आप देखें उस क्लास में आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। आपके कमेंट, आपकी फीडबैक वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, क्योंकि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो पाता। इधर से मैंने आपको कुछ डिलीवर करा, जब तक आपका उधर से फीडबैक नहीं आता तो वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, पता नहीं बच्चों को समझ में आया नहीं आया। तो वो मैं आपसे फीडबैक एक्सपेक्ट करता हूँ। कोई आपकी प्रॉब्लम हो ऐसी जो आप पूछना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आप सजेशन चाहते हो कहीं पर भी, उस क्लास से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपना कमेंट करें। क्योंकि कमेंट से सबसे बड़ी बात यह है, फीडबैक मिलता रहता है। बच्चे क्या चाहते हैं, यंग जनरेशन क्या चाहती है, वो क्या सीखना चाहती है, कैसी चीज़ें उन्हें पसंद हैं, कैसा टीचिंग स्टाइल उनको पसंद है। तो इससे ऐसा नहीं कि केवल आप कुछ सीख रहे हैं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। हमारे चैनल का लोगो है द कॉमर्स वेन्यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक, चाहे किसी की कोई भी एज हो, लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो कीप लर्निंग, आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीखूंगा। कीप ग्रोइंग, आप भी ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।